बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार और अपने जीवन में पांचवी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा कर लिया है। आम चुनाव में जीत के साथ ही उन्होंने चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का अपना गौरव हासिल किया है। वहीं इस चुनाव के दौरान छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी दल के बहिष्कार के बावजूद भी, जो कि नेशनल पार्टी थी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP तथा सहयोगियों ने भी इस चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन हसीना की पार्टी आवामी लीग के लिए जीत का रास्ता न सिर्फ आसान हुआ बल्कि अब वो पांचवी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगी। खबरें यहां तक हैं कि हसीना की पार्टी ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीटें यानी 2/3 सीटें हासिल की हैं और एक उम्मीदवार के निधन के कारण 299 सीट पर ही चुनाव हुआ था और इस सीट पर बाद में मतदान होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि हसीना 2009 से सत्ता पर काबिज हैं और एक तरफा चुनाव में लगातार चौथी बार उन्होंने जीत हासिल की है। अहम बात यह है कि 1991 में लोकतंत्र जब बहाल हुआ था उसके बाद ये दूसरा मौका है जब सबसे कम मतदान हुआ है, क्योंकि विपक्षियों ने मतदान न करने की जनता से अपील की थी और सबसे कम मतदान कराकर वो अपनी जीत मान रहा है कि उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार कराकर सही फैसला किया और वो सफल भी रहा। आपको बता दें बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना की सरकार बन गई है। उन्हें देश में चौथी बार सरकार बनाने का मौका मिला है। हालांकि उनकी ये पांचवी बार सरकार होगी। बीच में एक बार देश में खालिदा जिया की सरकार बन चुकी है। इस जीत के साथ ही शेख हसीना बांग्लादेश में लगातार और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली नेता भी बन गई हैं। विपक्षी दलों ने आम चुनाव का बायकॉट किया था, लेकिन इस बायकॉट के बावजूद भी बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने छुटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके सहयोगियों के बहिष्कार के बावजूद इसमें जीत हासिल कर ली है और भारी बहुमत पाया है। थोड़ी अगर इतिहास में नजर डालें तो मौजूदा विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे एक सैन्य शासक से राज्य नेता बने थे और जिया पर उस वक्त आरोप लगा था एक वक्त कि उन्होंने अपने पति के नाम पर एक अनाथालय में धन का गबन किया। भ्रष्टाचार के 2 आरोपों में साल 2020 में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि जिया को सशर्त बाद में रिहाई दे दी गई थी। वे इस समय घर में नजरबंद हैं। उन्हें बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP की प्रमुख कहा जाता है और वो हैं भी। बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार का कार्यकाल 1991 से 96 तक रहा, उसके बाद 2001 से 2006 तक रहा, लेकिन उसके बाद से लगातार अब यहाँ पर शेख हसीना का राज। पिछले एक दशक के दौरान BNP में भारी संकट रहा। भ्रष्टाचार के मामले में खालिदा जिया जेल गई तो पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। भगदड़ भी हुई। बाद में BPN ने जमात इस्लामी से गठबंधन तक कर लिया। जमात इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी मानी जाती है, जिसके बाद वो पार्टी अब धीरे धीरे पिछड़ती भी जा रही है। जानकार ये भी कहते हैं कि BNP के बांग्लादेश में लोकप्रियता ना के बराबर बची है। फिलहाल 15 साल से ज़्यादा वक्त में एक ही पार्टी चुनाव जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ BNP चुनाव हार रही है। कानून के जानकार और वहां के अखबार ये भी लिख चुके हैं कि खालिदा पर विदेशी चंदे में गबन का आरोप भी लगा है और उनके बेटे तारिक रहमान लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। तारिक को साल 2004 में शेख हसीना की हत्या करवाने के आरोप में सजा दी गई थी। मां बेटे की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो गई। यही परिणाम है कि चौथी बार शेख हसीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। आपको बता दें कि देश में 1991 में लोकतंत्र की बहाली हुई थी और दूसरी बार सबसे कम इस बार मतदान हुआ है। फरवरी 1996 के विवादास्पद चुनाव में 26.5% मतदान हुआ था, जो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा था। वहीं रविवार के चुनाव में दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 27.15% मतदान हुआ। शाम 4 बजे मतदान समाप्त होने के बाद आयोग ने ये बताया कि ये लगभग मतदान 40% के आसपास हुआ है, यानी 1 घंटे में 13% मतदान में उछाल आया था। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि कम मतदान इस बात का भी सबूत है कि उनका बहिष्कार सफल रहा है। इस कार्यक्रम से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध कार्यक्रमों में तेजी आएगी और इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश का गठन भारत के सहयोग और सैन्य कार्रवाई से 1991 में हुआ था और यह अलग देश बना था। इससे पहले ये इलाका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और यहाँ पाकिस्तानी सरकार चला करती थी। इस नए देश में
पहले नेता के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान हुए, लेकिन मुजीबुर रहमान को सत्ता में आए हुए कुछ ही साल हुए थे कि देश में अस्थिरता फैल गई। कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान शेख की सरकार की सत्ता पलट दी गई। 1975 में सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार डाला, लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना बच गईं क्योंकि वो उस वक्त जर्मनी में हुआ करती थीं, वहीं रह कर के पढ़ाई कर रही थीं। बांग्लादेश अगले 15 साल तक सेना के कब्जे में रहा। बाद में 6 साल तक भारत में रहने के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री बांग्लादेश गईं और बीटीपी की नेता खालिदा जिया के साथ राजनीति की शुरुआत की। साल 1991 में खालिदा जिया पहली प्रधानमंत्री बनी। उसके 5 साल बाद शेख हसीना बनी। फिर उसके बाद फिर आवामी पार्टी ने जीत भी हासिल की। 1996 में शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद एक बीच में गैप और आया, एक बार दूसरी की सरकार बनी, लेकिन बाद में लगातार शेख हसीना वहां से प्रधानमंत्री बनती चली आ रही हैं और एक बार फिर से वो सरकार बनाने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।